तो आज हम समझेंगे व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड व्हाट इज SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो इसको समझने से पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक यानी एक न्यूक्लियोफाइल आता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल आपने अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, जैसे कि CN नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सब। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और इसके उल्टे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। अब हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सपोज एक कार्बन एटम है, उसने हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाया और ये हेलो एल्केन ही दिखाते हैं, हेलो अरीन दिखाते नहीं है ड्यू टू 4 रीजंस जो हम आगे पढ़ेंगे। और दिखाते भी तो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाते हैं तभी दिखाते हैं। तो अभी हम हेलो एल्केन की बात करेंगे। सपोज ये हेलो एल्केन है एक है, ठीक है। एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, सपोज NU से दिखा रहा हूँ मैं नेगेटिव चार्ज। ये बेसिकली अटैक करेगा कार्बन पे और एक्स अपना बॉन्ड ले जाएगा, जिससे कि ये न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन गया और एक्स नेगेटिव निकल गया। तो न्यूक्लियोफाइल ने एक्स नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी इस हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया न्यूक्लियोफाइल ने। इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक आगे भी आएगा एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, वो अलग है, उसमें ऐड होता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो एक तरह का ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो एक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, दैट इज व्हाई इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेसिकली ये दो टाइप का होता है, NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होता है SN1 रिएक्शन, एक होता है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको कैसे पढ़ते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1। इसको पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। तो इसमें क्या फर्क है? दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में? ये यूनिमोलिक्यूलर होता है, ये मैं बताऊंगा यूनिमोलिक्यूलर और बायमोलिक्यूलर क्या होता है। ये बायमोलिक्यूलर होता है, ठीक है, ये बायमोलिक्यूलर होता है। ये मैं बताऊंगा अभी आगे, जब कॉन्सेप्ट पूरा समझ लेंगे उसके बाद, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। उसके बाद सेकंड ये होता है फेवरेबल होता है। ये बेसिकली SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक यानी पोलर यानी पोल्स में टूट सके नेगेटिव पॉजिटिव में, प्रोटिक यानी H पॉजिटिव प्रोटॉन दे सके। ऐसा तो वाटर दे सकता है H पॉजिटिव, CH3COOH भी दे सकता है H पॉजिटिव। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होता है। ये होते हैं ए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। ठीक है, किस में होते हैं? पोलर, पोलर पोल्स में तो टूटेंगे, लेकिन ए प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे। ठीक है, जैसे कि आपका इथाइल साइनाइड, इथाइल नाइट्राइल। ठीक है, और आपकी बात करें DMF, डायमिथाइल फ्यूरेन। ठीक है, डायमिथाइल फ्यूरेन, तो डायमिथाइल फ्यूरेन कुछ ऐसा दिखता है, डायमिथाइल फ्यूरेन ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है, तो ये भी एक आपका ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये टूट तो जाता है, लेकिन क्या होता है? प्रोटॉन नहीं दे सकता। ये क्या होता है इसमें? अब देखो, इसका नाम SN1 है, तो ये क्या होगा? 2 स्टेप रिएक्शन, याद रखना है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। और SN2 है वो 1 स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये बेसिक डिफरेंस था इसमें। अब हम बात करेंगे आगे व्हाट इज SN1 रिएक्शन। हम पहले SN1 पे जाएंगे, फिर हम SN2 पे जाएंगे। तो हम SN1 पे जाएंगे। तो SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
1, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, यानी सबसे पहले 3 डिग्री हेलो एल्केन प्रेफर करेगा, फिर 2 डिग्री प्रेफर करेगा, फिर 1 डिग्री प्रेफर करेगा। तो हम जब इसको समझाते हैं तो हम ऐसे ही बताते हैं कि 3 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं, 3 डिग्री फेवरेबल होगा, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है। किसकी? SN1 की। तो इसमें क्या होता है? टर्शरी टेट्राहेड्रल हेलोएल्केन होता है, टेट्राहेड्रल हेलोएल्केन होता है। तो बेसिकली टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे हम इसकी, हम ये टर्शरी बना रहे हैं, ये X है, यानी एक कोई भी एक हेलो एल्केन है, कोई भी एक हेलो एल्केन है, ठीक है। हेलो एल्केन है, और इस हेलो एल्केन में क्या हुआ? सबसे पहले तो ये 2 स्टेप में होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। तो बेसिकली क्या होगा? आपने पढ़ा है कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बेसिकली इधर आएगा और क्या होगा? एक कार्बोकटायन में टूट जाएगा, पॉजिटिव में टूट जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा और X नेगेटिव में टूट जाएगा। ये और ये क्योंकि स्टेबल टर्शरी है तो ये स्टेबल भी रहेगा, इसलिए इसमें टूट भी रहा है। अब क्या होगा? ये तो पहला स्टेप होगा। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। मतलब क्योंकि ये 3 डिग्री का आपका हेलो एल्केन है, तो जो X नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये कार्बोकटायन फॉर्म करेगा। क्योंकि X नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कार्बोकटायन बन चुका है। कार्बोकटायन की हमें रिएक्टिविटी पता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप में बनता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। अब कार्बोकटायन बन गया, अब क्या होगा? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अप्रोच एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो हमने एक न्यूक्लियोफाइल, देखो हमने ये नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल एक तरह का X नेगेटिव भी, तो एक न्यूक्लियोफाइल हट गया, अब दूसरा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा। कैसे करेगा? तो हमारा ये कार्बोकटायन बना हुआ था पॉजिटिव में, ठीक है, ये कार्बोकटायन बना हुआ था हमारा पॉजिटिव में, R R R। ये R क्यों दिखा रहा हूँ मैं? क्योंकि ये 3 डिग्री है, इसलिए ये पॉजिटिव में था। न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब 2 तरह से अटैक हो सकता है, या तो ये सीधा सीधा यहीं से अटैक करते, ठीक है, या तो सीधा सीधा ये यहीं से अटैक करते, या ये क्या करेगा? या ये बैक अटैक करेगा, या तो ये फ्रंट से अटैक करेगा, या तो ये बैक से अटैक करेगा, या तो ये ऐसे बैक से अटैक करेगा। ऐसे 2 तरह से इसमें बन सकता है, ठीक है, 2 तरह से इसमें बन सकता है। क्या होगा? प्रोटिक सॉल्वेंट, कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, ठीक है, ये लिया, और क्या होगा? इसमें अटैक होगा तो ये अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल R R R। और क्या होगा? अभी तो इसने सामने से अटैक किया है, ये फ्रंट अटैक है, फ्रंट अटैक, ठीक है, ये तो फ्रंट अटैक हुआ। लेकिन जब ये बैक से अटैक करेगा तो हमारा एक और प्रोडक्ट बन सकता है, जो होता है हमारा पीछे से अटैक जो होता है, ठीक है, पीछे से अटैक होगा तो R R R और न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक हो जाए, तो ये बैक अटैक हो जाएगा। अब देखो, जब न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट से अटैक किया, जब न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट से अटैक किया, तो इसको बोलते हैं, जब न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट से अटैक किया, यानी हमारा जो X नेगेटिव था वो यहीं पे था, इधर ही था, ठीक है, और इधर ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, यानी हमारी कॉन्फ़िगरेशन वही रही, X नेगेटिव भी वहीं से हटा और न्यूक्लियोफाइल भी वहीं आके जुड़ गया, तो ये रिटेंशन होता है, रिटेंशन होता है, ठीक है। और जो बैक अटैक होता है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन,
इन्वर्जन। तो रिटेंशन प्रोडक्ट हमें 49% मिलता है, ठीक है, इन्वर्जन हमें 49% मिलता है, और रिटेंशन 49% मिलता है, इन्वर्जन हमें 51% प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो आर ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि तो फिर न्यूक्लियोफाइल को पीछे से आने में दिक्कत होती है, लेकिन करता है, लेकिन दिक्कत होती है आने में, क्योंकि बल्कि ग्रुप होते हैं पीछे, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन में बनाता है। रिटेंशन थोड़ी कम रहती है, इन्वर्जन यानी घूम जाता है मॉलिक्यूल, पीछे से अटैक होता है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये था SN1 रिएक्शन। क्या था? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आया, हेलोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, कार्बोकटाइन फॉर्मेशन हो गई। अब कार्बोकटाइन पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया, उसने अप्रोच किया फ्रंट से अटैक किया तो रिटेंशन प्रोडक्ट बना दिया, बैक से अटैक किया तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बना दिया। और इसी इन्वर्जन प्लस रिटेंशन को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर वैसे तो होता है इक्वल अमाउंट ऑफ, बेसिकली इक्वल अमाउंट ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन। तो हम दो तरह से रेसिमिक मिक्सचर को सोच सकते हैं। एक रेसिमिक मिक्सचर हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, एक रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है 50-50% इन्वर्जन एंड रिटेंशन होता है, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट 50% है, ऑलमोस्ट मतलब एक ज़्यादा एक कम है, लेकिन इनके दोनों ये दोनों मिलते हैं तो इनको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर याद रखना है ये बात। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज SN2 रिएक्शन। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ और बताएं कि देखो ये जो स्टेप होता है कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन, ये स्लो स्टेप होता है, और आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका कौन सा स्टेप होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका स्लो स्टेप रहता है, ठीक है। जो रेट को डिटरमाइन करता है वो स्लो स्टेप रिएक्शन होता है। तो बेसिकली ये स्लो होता है कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन, और ये फास्ट होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल फास्ट आगे जुड़ता है, तो हम इसको काउंट नहीं करते, हम स्लो रिएक्शन वाले को देखते हैं। जो स्लो रिएक्शन होता है वही रेट ऑफ रिएक्शन को बेसिकली अधेयर करता है, वही बताता है। तो हम इसको देखते हुए हम कहते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे बढ़ा हुआ है, ठीक है, एक ही की कॉन्सेंट्रेशन पे बढ़ा हुआ है। और वो किसकी कॉन्सेंट्रेशन पे है? जो रेट है वो होता है K की कॉन्सेंट्रेशन Rx की पावर 1, ठीक है। तो इसका जो रेट है वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे है, यानी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक स्लो रिएक्शन होता है और एक फास्ट रिएक्शन होता है। तो हम स्लो रिएक्शन जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट कौन डिटरमाइन कर रहे हैं? एक ही स्लो रिएक्शन है तो एक ही रेट की एक ही होगा, ठीक है। तो ऑर्डर भी 1 है, मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 है, मॉलिक्यूलैरिटी क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ले रहा है, मॉलिक्यूलैरिटी भी 1 है, यूनिमोलिकुलर यानी इसका ऑर्डर भी 1 है, ठीक है। इंटरमीडिएट कहाँ बनता है? इंटरमीडिएट बनता है आपका कार्बोकटाइन। अब इंटरमीडिएट ही कार्बोकटाइन बन रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इसीलिए आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी SN1 की क्या बन जाती है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री बन जाती है। दैट इज वाई इट्स रिएक्टिविटी इज दिस। अब इसका जब सेम एल्काइल ग्रुप होते हैं तो R3 यानी अगर हम ऐसे बात करें R3 ग्रुप होता है ना, R3, ठीक है, R3, ठीक है, R3, तो R3I, R3Br, R3Cl, फिर R3F, ये इसका क्या होता है? सेम एल्काइल ग्रुप है तो रिएक्टिविटी ये रहेगी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव R3I रहेगा। I क्यों रहेगा? बिकॉज I इज बेटर लीविंग ग्रुप, ये जल्दी हट सकता है लीविंग ग्रुप,
क्योंकि इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है तो जल्दी निकल सकता है। वेरएज फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, छोटा होता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये टूटने में मुश्किल होती है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा साइज इसका, उसको तोड़ने में आसानी होगी। तो R3I सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर Br, फिर Cl, फिर F। तो ये था पूरा SN1 रिएक्शन। अब हम आते हैं SN2 पे। SN2 बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। SN2 ये बेसिकली वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री, उल्टा हो जाता है इसमें बेसिकली। इसमें 1 डिग्री पहले प्रेफर करेगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? अब हम इसको दिखाने के लिए, अब इसमें क्या होता है, 1 डिग्री लेते हैं, यानी एक पे R जोड़ा रहेगा, बाकी पे H और H जुड़े रहेंगे, ठीक है। या हम R ना भी दिखाएं, ठीक है, R ना भी दिखाएं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 दिखाते हैं, तो 1 डिग्री बन जाएगा और यहाँ हेलोजन है। बेसिकली इसमें क्या देखने की बात होती है, इसमें क्या होता है, ये साथ साथ है और एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। कैसे करता है देखो, इसमें बेसिकली प्योर रिटेंशन प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं ये देखो, ये वन स्टेप रिएक्शन इसलिए है क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है और 1 डिग्री प्रेफरेबल होता है। तो हेलो एल्केन जैसे जैसे ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक अप्रोच करता है, ये पीछे से ही अप्रोच करता है, इसमें फुली इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। तो पीछे से जैसे ही, आगे से अटैक नहीं करता ये, ठीक है। तो पीछे से क्योंकि जो हमारा कार्बोकटाइन बन गया था उसमें से X नेगेटिव तो पहले ही निकल चुका था, इसीलिए वो आगे से भी अटैक कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है, साथ साथ में हेलोजन हटता जाता है, तो इसलिए आगे से अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि ये भी नेगेटिव रिपल्शन हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही ये इस पे आके अटैक करता है वैसे ही ये निकल जाता है। दोबारा समझो, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन के पीछे से, यानी बैक से अटैक करता है, वैसे ही हैलोजन निकल जाता है। यानी साथ साथ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक आ रहा है तो एक जा रहा है, तो एक साथ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। और ये स्लो स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है, एक स्टेप हो रहा है। इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन थे। ये क्या होता है, ये X नेगेटिव निकलता जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ता जाता है, समझ रहे हो। ये X नेगेटिव हटता जाता है, ये नेगेटिव जुड़ता जाता है। तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, जो कि वेरी अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, बेसिकली क्या हो जाता है, फिर ये फास्ट रिएक्शन में मूव कर जाती है, फास्ट 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 रिएक्शन मूव करेगी। तो बेसिकली X नेगेटिव हट गया, तो ये प्योरली इन्वर्जन प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। स्टार्ट हमने किया था ऐसे, हमें मिला ऐसे इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो दोबारा सुन लो, जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है कार्बन के पीछे से, तो ये हेलोजन साथ साथ में हटता जाता है। SN1 में क्या हो रहा था, पहले तो कार्बोकटाइन बन रहा था, फिर हो रहा था, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, एक साथ अटैक होगा, एक साथ निकलेगा, ठीक है। ये स्लो रिएक्शन है, यानी ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बना और ये फास्ट रिएक्शन पे हमें प्योरली इन्वर्जन मिला, प्योरली, इसमें कोई मिक्सचर नहीं मिला, इन्वर्जन 100%, ठीक है, इन्वर्जन मिला 100%। अब इसके बारे में भी कुछ बात सुन लो, ठीक है। इसका रेट कैसे डिपेंड करेगा, देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप। तो बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग में ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, स्लो में न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो बेसिकली एक तो RX की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एक RX की, और एक किस पे करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा रेट। तो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन 2 हो गया, ठीक है। तो इसलिए ये बायोमोलिकुलर है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 2 है, दैट इज व्हाई इट इज बायोमोलिकुलर। मॉलिक्यूलैरिटी भी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, 2 हो जाएगी। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा, वहां पर क्या बन रहा था कार्बोकटाइन, यहाँ क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जो ट्रांजिशन स्टेट पीछे दिखाई थी वो बनेगा, ठीक है। और
रेट क्या होगा इसमें, सबसे सबसे बढ़िया कौन जाएगा, इथाइल हेलो इथाइल सॉरी मिथाइल हेलाइड जाएगा सबसे पहले, क्योंकि 1 डिग्री। उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो इसमें रेट क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। वही ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वेरीगी, आर आई सबसे पहले जाएगा, फिर आर बी आर, आर सी एल, आर एफ। रीजन बीइंग आर आई इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, देन बी आर इज बेटर लिविंग ग्रुप, देन सी एल, और फिर फ्लोराइड में तो बात सबसे लास्ट में होगा, होना होगा। सो दिस इज बेसिकली SN1 एंड SN2 रिएक्शन। आई होप कि समझ में आया होगा। इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, एंड if any doubt remaining, you can ask me in the comment section. Till then, take care.